अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम इस वक्त ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील अलीपुर में मौजूद हैं, जहाँ पर 15 साला तालिब इल्म और 15 साला एक दोशीज़ा है। इनके अगवा के मुकदमात दर्ज हुए हैं। उसकी डिटेल तफसीलात से हम आगाही देंगे अपने नाज़रीन को। नाज़रीन, एक बहावलपुर का एक मौज़ा है, डेरा इज़्ज़त, ज़िला बहावलपुर। यहाँ का एक फैसल हमीद रिंद साहब हैं, बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका एक बेटा है 15 साला जहाँ ज़ेब रिंद, जो कि तहसील जतोई के इलाका कोटला रहम अली शाह में एक प्राइवेट स्कूल है, सुप्रीम स्टैंडर्ड बॉयज़ हाई स्कूल कोटला रहम अली शाह। वहाँ पर ये 1.5 साल से मैट्रिक की तालीम हासिल कर रहा था। 2 रोज़ कबल ये बहावलपुर से अपने मौज़ा डेरा इज़्ज़त से घर से इसके वालिदैन ने इसे प्राइवेट गाड़ी पर बस पर जो है ना रवाना किया है स्कूल जाने के लिए। ये काली चौक अलीपुर यहाँ तक तो इसकी आमद का पता चलता है। इसके बाद जो है इस 15 साला जो तालिब इल्म है, इसका कोई अता पता नहीं चला। जब स्कूल उसके वालिदैन ने रब्ता किया तो शकील साहब हैं उनके प्रिंसिपल स्कूल के, तो उन्होंने भी लाइलमी का इज़हार किया कि अभी स्कूल में पहुंचा ही नहीं है। इस पर बहुत तशवीश का इज़हार हुआ और उनके वालिद फैसल हमीद साहब और दीगर रिश्तेदारान तलाश पर अलीपुर पहुँचे, लेकिन वो काली चौक तक उसके शवाहिद मिलते हैं। वो गाड़ी से उतरा है, उसके बाद का कोई पता नहीं है कि कहाँ गया। तो थाना सिटी अलीपुर में 451/24 मुकदमा बजुर्म 365 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा अगवा का ये दर्ज करा दिया गया है। लेकिन ताहल बावजूद तलाश के इसका सुराग अभी तक नहीं मिल सका है। जहाँ ज़ेब रिंद साहब का 15 साल लड़का है, तशवीश की बात है। इसी तरह एक और वक़ुआ हुआ है थाना सदर अलीपुर में। थाना सदर की हदूद में यहाँ पर बिलाल हुसैन दाए साहब हैं, इनकी एक बेटी है 15 साला अलीशा बीबी। वो सहपहर 3 बजे अपने घर से निकली है दादी के घर जाने के लिए, और उस दादी का घर भी 2 एकड़ के फासले पर है उनके घर से। तो रास्ते में कोई पता नहीं है कि वो उसको कौन अगवा करके ले गए हैं, और वो दादी के घर नहीं पहुंच सकी। ये भी एक तशवीशनाक अमर है कि दिन दिहाड़े सहपहर के टाइम 15 साल लड़की और दोशीज़ा है, कुमारी बच्ची है, और उसका अगवा हो जाना इंतहाई तशवीश की बात है। 15 कॉल पर जो है पुलिस थाना सदर पहुंची है और नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा नंबर 424/24 बजुर्म 365B नाबालिग बच्ची का अगवा। तो ये वाक़यात, अगवा के बढ़ते वाक़यात बाइस तशवीश हैं, और इसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि लाकानूनी तो बढ़ गई है या कोई इस किस्म के वाक़यात ऐसे सिलसिले हो गए हैं कि बच्चे बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं। जैसे तालिब इल्म का अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया है, मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे सामने आते हैं कि भी जब वो बच्चे मिलते हैं तो वो किसी ना किसी वजह से घर से तंग होते हैं या किसी वालिदैन की डांट डपट से तंग होते हैं। पैसे उनकी जेब में होते हैं स्कूल जाने के लिए, तो वो उन पैसों से जो है ना कि वो अपनी अयाशी करने के लिए जो है ना कि या सैर सपाटे के लिए जो है ना कि वो किसी तफरीह मकामात का रुख कर लेते हैं, और मामला जो है ना कि वालिदैन के लिए तशवीश का बायस बनते हैं, और पुलिस के लिए भी जो है ना कि वो सरदर्दी का बायस बनते हैं ऐसे वाक़यात। जो लड़कियों का हुआ है ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि एक हमारी 15 साला बच्ची है, और जो है ना कि अलीशा बीबी जिसका हुआ होना, और ताहल मकसद कि तकरीबन 4 रोज़ हो गए इस वाक़े को, और लड़के वाले वाक़े को 3 रोज़ हो गए, लेकिन ताहल इन दोनों का फ़िलहाल कोई सुराग ना मिल सका है। इस बाबत ये बढ़ते वाक़यात किस बात की हमारे माशरे में, मुसलमान माशरे में किस बात की गुमाजी कर रहे हैं। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि भी हमें बेराह रवी का शिकार होकर जो है ना कि ये सिलसिले इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं, आने का सबब बन रहे हैं, जो बायस तशवीश भी है, और जो है ना कि हमें इस पर जो है ना कि बहुत ही
शर्म का सामना भी करना पड़ता है जब बैन-अल-अक़वामी मीडिया जो है ना कि हमारी इन चीज़ों को जो है ना कि बड़ा पिक करके जो है ना कि बड़ा हाईलाइट करता है इसको और इस पर डिस्कशन करते हैं, तो वो हमारी तज़लील का बायस भी बनता है। तो हमें एक मुसलमान माशरे का हिस्सा हैं, तो हमें अपने इस एज़ ए मुस्लिम जो है ना कि हमें इन चीज़ों पर जो है ना कंट्रोल रखना चाहिए, अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और आसपास के लोगों को भी निगाह रखनी चाहिए जो कि इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं। उनकी जो है ना कि बर वक्त रिपोर्टिंग जो है ना कि या इत्तला या अभी जो है ना कानून नाफिज करने वाले इदारों तक पहुँचाया जाए, ताकि जो है ना कि ये इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम हो सके। दूसरा, पुलिस को भी अपना गश्त और दीगर सिलसिले जो हैं अपनी एजेंसियों को फ़ाल करना चाहिए, ताकि वो नेगेटिव लोगों को सेंसिबिलिटी रखने वाले लोगों को, नेगेटिविटी रखने वाले लोगों को जो है ना कि नज़र में रखें और बर वक्त उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए ऐसे वाक़यात की रोकथाम में मामन साबित हों। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप तक हमारी मालूमाती और अहम न्यूज़ और दीगर वीडियोज़ जो है ना कि आप तक हम रोज़ाना की बुनियाद पर पहुँच सकें।